बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं अदनान खान और मैं मुखातिब हूं पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों से, आप सब से। ख्वातीन व हज़रात, अभी चंद दिन पहले की बात है, मुझे सड़क पर थोड़ा सा पैदल चलने का इत्तेफाक हुआ। एक कॉर्नर पे खड़े हुए चंद लड़कों की गुफ्तगू मेरे कानों में पड़ी। वो सारे पढ़े लिखे लड़के लग रहे थे और उनकी गुफ्तगू में एक अजीब चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी कि गुफ्तगू में अल्फाज का इस्तेमाल कम था और नंगी गंदी गालियों का इस्तेमाल ज़्यादा था। ये बात मैंने पहले भी कुछ नौजवानों की महफिल में नोट की है कि दोस्ती का लेवल चेक करना हो तो इस तरह से किया जाता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ है तो उतनी ही ज़्यादा उसे गंदी गालियाँ देगा। गुफ्तगू में गालियों का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल में। ये अजीब व गरीब मेयार है। हमने कभी सोचा भी नहीं कि जो गालियाँ हम मुंह से निकाल रहे हैं, किसी की माँ को गाली दे रहे हैं, किसी की बहन को गाली दे रहे हैं, इनडायरेक्टली बेसिकली वो हम अपनी ही माँ को गाली दे रहे हैं, अपनी ही हमशीरा, अपनी ही बहन को वो गाली दे रहे हैं। उसका जितना गुनाह है, जितना सवाब है, वो आप ही के घर वालों को जा रहा है। वो गंदी गालियाँ और दूसरे को आप नहीं दे रहे, वो ज़ाहिर है आपको लग रहा है कि जनाब वो ऐसी हो रही है, बेतकल्लुफ़ी का इजहार हो रहा है। ये अजीब किस्म की बेतकल्लुफ़ी है। मेरे नज़दीक ये जहालत की इंतहा है। हमारा आज का मौजू है जहालत, मुआशरे में फैली हुई जहालत। ये तो अभी मैंने आपको एक मिसाल दी है। एक ख्याल ये है कि जो पढ़ा लिखा शख्स है वो जाहिल नहीं है और जो अनपढ़ शख्स है वो जाहिल कहलाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे अनपढ़ लोगों को जानता हूँ जिनसे जब आप मिलते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से अच्छे हैं। उनमें किसी किस्म की जहालत नज़र नहीं आती। उनकी घर की तरबियत, वो जिस माहौल में पले बढ़े हैं, वो अक्कासी कर रही होती है इस चीज़ की कि वो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ क्या अच्छी तरबियत की है। और एक बहुत पढ़ा लिखा शख्स बड़े तालीमी इदारे से आया, वो बड़े अमीर माहौल में पला बढ़ा हो, लेकिन अगर उसकी तरबियत सही नहीं हुई है और वो ऐसी हरकतें कर रहा है जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, तो उन पढ़े लिखे लोगों से वो बेहतर है वो शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है या बहुत कम पढ़ा लिखा है या गरीब है। सिर्फ यही नहीं बात ख़त्म हो जाती। आप रोज़ आपको एक्सपीरियंस होता होगा, जगह जगह डंडी मारी जा रही है, चीज़ें मिलावट करके बेची जा रही हैं, दूध जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करके बेचा जा रहा है, प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाली तरीके से बनाई जा रही हैं, तोला कम जा रहा है, म्यार गिराए जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सारे लोग ये सारे काम करने के साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हुए नजर आएंगे, हज और उम्रे भी करते हुए नजर आएंगे। ये अजीब मेयार बना लिया हमने ज़िंदगी का कि हम अपने डीलिंग्स में, अपने लेन देन में हमने क्यों ये हरकतें ज़्यादा शुरू कर दी हैं। जहालत में अगर जब भी जिक्र आता है तो एक शख्स का नाम हम सब के जहनों में आ जाता है, वो है अबू जहल। अबू जहल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का दुश्मन था और वो किसी तरीके से भी आपको नबी मानने पर तैयार नहीं था। रब को वो ज़रूर मानता था लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने पर तैयार नहीं था। उसकी सरदारी पर ज़्यादती थी। तो उसकी इन चीज़ों की वजह से हुजूर पाक ने, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अबू जहल यानी जाहिलों का बाप डिक्लेयर किया था। हमारे मुआशरे में उठाकर देखें आपको तो बहुत सारे लोग जहालत के इस ओहदे पर नजर आएंगे। अल्लाह ताला अपने हम सब को ऐसे लोगों से दूर रखे और हम सब में अगर वो चीज़ें पैदा हो गई हैं तो उनको तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए। ट्रैफिक के सिग्नल्स को तोड़ना, एम्बुलेंस आ रही है उसे रास्ता न देना, ख्वातीन से बदतमीजियाँ करना, बीवियों के साथ मारपीट करना, गालियाँ देना उन्हें, ये सारी जाहिल लोगों की निशानियाँ हैं। भले आप कितने बड़े जितने मर्जी पढ़े लिखे लोग हों,
मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी टिप भी देना चाहता हूँ। अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं और आप उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि सिर्फ 40 दिन के लिए अपने ऊपर एक कड़ी नज़र रखें। कोशिश करें कि अगर कोई गलत आदत आपको लत पड़ चुकी हुई है तो सिर्फ 40 दिन अपने आप को कंट्रोल करें, अपने ऊपर एक कड़ी नज़र रखें। आप देखेंगे 40 दिन बाद वो आदत आपकी खुद ब खुद आपसे छूट चुकी होगी, आप निजात पा चुके होंगे। सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना है इस हवाले से, अपने गिर्द दूसरों का भी ख्याल रखना है, आने वाली नस्ल का ख्याल रखना है। जब बच्चे अपने बाप को गंदी गालियां देते सुनेंगे, बदतमीजियां करते सुनेंगे, अपनी माँ, आपकी माँ के साथ, अपनी बीवी के साथ बदतमीजियां करते सुनेंगे, तो फिर बड़े होकर वो भी यही हरकतें करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इन चीज़ों में ना पड़ें, इन आदत में ना हो जाएं, ट्रैफिक के रूल्स की पाबंदियां करें, बेसिक वैल्यूज़ का ख्याल करें, तो हमें अभी से ही पहले अपने आप को चेंज करना होगा ताकि हमारे बच्चे जो हैं उसको देख के फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन गुजारिशात पर तवज्जो देंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।